खतरी खतरी। नाइस, गुड। यू टेक दिस। वो तुझे मम्मा। हाँ, ढूंढ लिया है, काम हो जाएगा। ज्योति जिस काम को हाथ में लेती है ना, उसे पूरा करती है और आज भी पूरा करेगी। Come on, come on, come on. Yeah. Too easy, man. Rohan. ये हुई ना बात। ले लीजिए। Give it. वाह। अरे बच्चों, चलो आ जाओ, आप लोग भी गर्मा गर्म कोको ले लो। मम्मी। आंचल, इतनी गर्मी है यार, फिर ये आग और उसके ऊपर से कोको। ये बच्चे क्या हमारी तरह बेवकूफ हैं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आंचल, कि आखिर इतनी गर्मी में ऐसा प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या है? हाँ जेठ जी, मैं बताती हूँ, तुम लोग तो सब कुछ भूल गए हो ना। प्यार, रोमांस और सारी दुनिया से दूर थोड़ी देर आपस में कुछ पल बिताना, ये सब भी जरूरी होता है जिंदगी में कौशल। ओ, अब समझा मैं इस सैर सपाटे का मतलब। मेरी सुनंदा रानी जी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और कैसे रोमांस करता हूँ। कौशल, कुछ तो शर्म करो, बच्चे यही हैं। लो, कर लो बात। भाई अब जब हम रोमांटिक हो रहे हैं तो इसमें शर्म किस बात की? हाँ? खुश हो लो आखिरी वक्त में, क्योंकि ये खुशी अब मातम में बदलने वाली है और ये मातम इस ज्योति की वजह से होगा। मम्मी चलो ना जल्दी से, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है। अरे रोनी, तू भी कैसी बात कर रहा है? छोटा बच्चा है क्या? अरे इतनी सी बात के लिए मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल। मैं भी चलूंगी। हाँ तो चलो चलो। अरे बच्चों सुनो, देखो हम में से कोई आपके साथ जाएगा, आप अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटे, बहुत अंधेरा है वहाँ पर। अरे मम्मी, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और वैसे भी हम लोग 3 हैं। मम्मी जाने दो ना, अच्छे से जाएंगे प्लीज। अरे जाने दो बच्चों को, बड़े हो गए हैं बच्चे अब। जाओ बच्चों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जल्दी आ जाना। प्रॉमिस। वरुण जल्दी आना। हाँ हाँ। हो गया तुम लोगों का? रुक जरा, कितना टाइम लगाओगे? अरे थोड़ा चुप बैठे की बहुत बकबक कर रही है। कितना टाइम लगाते हो? मुझे डर लग रहा है। चलो मेरा हो गया। वरुण कहाँ है तू? जल्दी से आजा। चल मेरा भी हो गया। चल। हाँ भाई आ रहे, रुक। हाँ, फिर से वो खेलेंगे। हाँ फिर भी मजा आ रही थी और इस बार मैं तेरे को हराऊंगा। अरे पिछली बार मैंने तेरे को गिरा दिया था, याद नहीं है क्या? हाँ याद है। क्या हुआ वरुण? क्या देखा तुमने? शायद कोई आदमी। वरुण छोड़ो ना ये सब, चल ना वापस चलते। अरे छोड़ कैसे सकता हूँ, मुझे पहले देखने दे। वरुण, रोने। वरुण क्या कर रहे थे बेटा वहाँ? मुझे लगता है मैंने उधर कोई आदमी देखा। क्या? अभी भी रुको, ठीक है? I'm just coming. नहीं बेटा, कुछ नहीं है। तुम्हें वैसे लगा होगा कुछ। चलो चलो फिर से खेलेंगे। कम कम कम, एवरीथिंग इज फाइन, कम।
तुमने फोन किया था? हाँ जी। पूर्वी, वंश, तुम लोग जाओ। तुम पूरा यकीन है क्या वो वही आदमी था जो जेल से भागा था, हीरा? जी सर, मैं अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकला था और मेरा कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। क्या आपका कुत्ता उसे देख के भौंकने लगा? जी हाँ, वो कंबल ओढ़े अपना मुंह ढके हुए यहीं खड़ा हुआ था और मैं अपना मोबाइल घर पे भूल आया था। लेकिन जैसे घर जाके मैंने आप लोगों को कॉल किया और बाहर आया तो वो जा चुका था। आप कितनी देर में वापस आए होंगे? ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट। सर। हाँ। सर, हमने इस रोड पे आसपास के दुकानदारों से बात की। हाँ। उन्होंने सिर्फ एक ट्रक को इस तरफ जाते हुए देखा और कुछ नहीं। ट्रक को? हाँ सर। तो ट्रक अभी भी यहीं कहीं होगा सर, आसपास। ट्रक का टायर का निशान तो दिख रहा है सर। हाँ गया, पर वो भी अभी अभी के लग रहे हैं। ये देखो, इंजन ऑयल ताजा ताजा है। सर कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जो उन दुकानदारों ने देखा था? सर यहाँ तो मेरे पड़ोसी का ट्रक खड़ा होता है। पड़ोसी का ट्रक? दे, एक काम करो, इसके पड़ोसी से मिलो और इसके ट्रक ड्राइवर से भी। सर हमारी तलाश सही दिशा में जा रही है। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक को साफ कर रहा था तो ट्रक के ऊपरी हिस्से में खून की कुछ बूंदें मिली थी। तो फिर जरूर दया वो वहीं उस हिस्से में छुप कर बैठा था और शायद चढ़ते वक्त उसे वो चोट आ गई होगी। हाँ सर, उस ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक लेकर इस बिल्डिंग के सामने से जा रहा था तब ट्रक में पीछे की तरफ से कुछ आवाजें आई। जब उसे ट्रक रोक दिया तो आवाज आनी बंद हो गई। तो फिर दया इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग में घुसा है। इस बिल्डिंग में घुसा है। और क्यों? कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? आप कौन है भाई साहब? मेरे कपड़े देख के पता नहीं चल रहा कि मैं इस बिल्डिंग का वॉचमैन हूँ? तो तुम्हें वहां गेट पे होना चाहिए था। कहाँ गए थे तुम? अपनी ड्यूटी तो तुम ठीक से करते नहीं हो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सलाम साहब, मैं खाना खाने गया था सर। तुम खाना खाने गए थे तब उसी वक्त एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारे इस बिल्डिंग में घुसा है। लेकिन साहब अगर कोई बिल्डिंग के अंदर घुसा होगा तो सीसीटीवी में जरूर दिखाई देगा। चलो दिखाओ। आइए सर, आइए सर। एक घंटे पहले का फुटेज प्ले करो। पूरी रुको। इस आदमी को देखो, लगता है यही हीरा है। यही है वो। 15 मिनट पहले घुसा है सर बिल्डिंग में। इसका मतलब है अभी भी आसपास कहीं छिप के बैठा होगा। हाँ, बिल्डिंग चेक करते। वॉचमैन, बिल्डिंग के सारे गेट्स लॉक कर दो। अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी। पूर्वी। सर, चौथे फ्लोर पे एक दरवाजे पे खून है। लगता है किसी ने पीप होल पर अपना हाथ रखा था। फ्लैट का नंबर है 403। कहाँ है? इस तरफ। किसका फ्लैट है वो? जी, सीबी मैडम का। सीबी मैडम अभी होगी ना घर पे? जी होगी घर पे। ठीक है, जाओ तुम। खतरनाक मुजरिम इसके घर में घुसा और अब तक की कुछ आवाज तक नहीं कर रही है। सर शायद वो हीरा को जानती हो सकता है। पूर्वी देखो जरा। सिमी, सिमी, दरवाजा खोल नहीं रहे। दया, दरवाजा तोड़ दो। सा
लगता है यहाँ पर किसी की हाथापाई हुई है। लेकिन सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। घर का कोना कोना छान मारो जल्दी। सिमी, रो, सिमी हो ना? आजा बाहर बाहर। क्या हुआ? सर, यहाँ सोफे में बैठो बैठो। आजा बैठो। हाँ सिमी, बताओ हीरा कहाँ गया? कहाँ है हीरा? सर हीरा बाथरूम की खिड़की से भाग गया। वंश और तुम दोनों जाके देखो नीचे, शायद पाइप से गया होगा। जल्दी। बताओ सिमी, हीरा जेल से भागने के बाद तुमसे क्यों मिलने आया था इधर? सर कुछ पूछने आया था। जब मैं अभी हमारे संवाददाता द्वारा एक चौंकाने वाली खबर मिली है। पता चला है कि एक सजायाफ्ता कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। फरार कैदी का नाम हीरा है, जिसे अरविंद कुमार के हत्या के जुर्म में 14 साल कैद की सजा हुई थी। लेकिन सिर्फ 1 साल जेल में बिताने के बाद यह कैदी आज जेल से भाग निकला। पुलिस बड़े पैमाने पर हीरा की तलाश कर रही है। हीरा एक खतरनाक अपराधी है और हमारी जनता से अपील है कि जिसे भी यह दिखे तुरंत पुलिस को सूचना दें। फोन क्यों नहीं लग रहा है? इस वक्त कौन आ सकता है? कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन हो सकता है? कौन है तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिल्लाई तो जान से मार दूंगा तुझे। देख, मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे इतना पता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उसके घर जाके आया, वो अपने घर में नहीं है। बताती हो या? मुझे नहीं पता। बताती हो या? बता कहाँ है वो? सर, मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया था सर, तभी आप लोग आ गए। किसके बारे में पूछ रहा था वो? सर, वो जहाँ वो पहले काम करता था ड्राइवर का, उनके परिवार वाले के बारे में पूछ रहा था कि सब लोग कहाँ गए। अरविंद कुमार जी के परिवार के बारे में? हाँ सर, उन्हीं के बारे में। और अरविंद का खून हीरा नहीं किया है, रंगे हाथों पकड़ा गया था वो हथियार के साथ। ये क्या किया तूने? मेरे पापा जी को मार दिया। क्यों? मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो। अरविंद जी के परिवार से वो अब क्या चाहता है ये बताओ हमें, समझी? सब पता नहीं सर, मैंने उन्हें कई बार सावधान करने के लिए फोन किया, पर उनका तो कॉल ही नहीं लग रहा है। कहाँ है वो लोग? सर, वो छुट्टियां मनाने कर्जत गए हैं। कर्जत गए छुट्टियां मनाने? दया, चल, लगता है अरविंद जी के परिवार वालों की जान को खतरा है। इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, हमें पहुंचना पड़ेगा।
जैसा सिमी ने बताया था ये वही जगह जहाँ पे कैंपिंग की इन लोगों ने। सर लगता है सब लोग सो रहे हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। उम्मीद करते हैं हीरा हमसे पहले ना पहुंच गया हो। मिस्टर कौशल, मिस्टर देव, सुनिए। क्या बात है? प्लीज आप लोग नींद से उठ जाइए, आइए प्लीज। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ बात हो गई क्या? बात थोड़ी सीरियस है। वो हीरा जेल से भाग गया है और हमें लगता है कि वो यहाँ आया है आप लोगों को ढूंढते हुए। हमारे पास? लेकिन क्यों? ऐसा लगता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता। इसलिए हम लोग आपको सावधान करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है सर। रोनी कहाँ है? और वरुण? अरे सो रहे होंगे वो लोग यार अभी। रोनी, वरुण, रोनी बेटा, वरुण कहाँ है? रोनी बेटा कहाँ है वरुण? रोनी सुनो बेटा। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी अंकल हैं। घबराओ मत बेटा, बाहर आओ। कम आजा। कहाँ है बेटा वरुण? मुझे नहीं पता। पर बेटा कल रात को तो वो तुम्हारे साथ ही था ना? कल रात वो कहीं बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया। क्या? कहाँ? कहाँ चला गया? क्या हुआ था? कल रात कैंप फायर के बाद हम दोनों टेंट में थे। यार रोनी, और कितना देर खेलेगा? चलना बहुत हो गया टैब। तो क्या करूं? कुछ खेलते हैं। तो बता क्या खेलेगा मेरे टैबलेट पे? तेरे टैबलेट की कौन बात कर रहा है? टैबलेट में नहीं, कुछ एडवेंचरस। ठीक है बाबा, बता क्या खेलेगा? सोचने दे। ठीक है। ये क्या था? शायद कोई जानवर था। आइडिया। क्या? चल चलते। कहाँ? अरे जानवर को देखने। इतनी रात को, वो भी जंगल में? तू ठीक तो है ना? वो क्या हुआ? नहीं वरुण, बाहर मत जाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। तू नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे 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 वरुण रुक, अरे सुन तो मेरी बात वरुण। वरुण रुक यार, मैं भी आता हूँ। चल। ये आवाज सुनी? वरुण चल वापस चलते हैं, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? चल ना देखते किसकी आवाज थी। चल। वरुण चल चल वापस चलते हैं। अरे तो रुक तो, मैं नहीं चल रहा। तू नहीं आ रहा ना? मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। अरे सुन, उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। वरुण पूरी रात जंगल में था। हे भगवान, उसे कुछ हुआ ना हो। सर कहीं हीरा ही तो नहीं मेरे बेटे वरुण को उठाकर ले गया? अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने बेटे वरुण को? हमारे वरुण को कुछ नहीं होगा। टोनी, आपको याद है वरुण किस तरफ गया था? हाँ मुझे याद है, उस तरफ।
आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग वरुण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे लेकिन प्लीज सर। ठीक है, लेकिन बच्चों को जंगल में नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा है। निखिल, बच्चों को फॉरेस्ट ऑफिस छोड़ के आओ। चलो हम लोग देखते हैं। आओ बेटा, आओ चलो, संभाल के आ जाओ बेटा। वरुण! 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 वरुण बेटा! सर, रोनी और रोहिणी को फॉरेस्ट ऑफिस में छोड़ दिया। वरुण बेटा! वरुण! 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 वरुण बेटा! खून? लगता है कोई ऊपर से गिरा और उसको चोट लगी है। यहाँ तो घसीटने के निशान में है। सर, कहीं वरुण को कुछ? देखते हैं। सर, ये तो वरुण का जूता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ सर मेरे बेटे वरुण को? सर, हाँ? सर ये देखिए। ये तो कैदियों के ड्रेस का टुकड़ा लगता है। मतलब हीरा, हीरा लग गया वरुण को। आप लोग यहीं रुके। अरे संभालो। सर ब्लड, सर उसी लड़की का होगा। सर हीरा का उससे झगड़ा हुआ होगा सर। हो सकता है। पर ये वरुण और हीरा कहाँ गायब हो गए? कौन हो तुम? किसने किया ये? हीरा और वरुण कहाँ है? वो आज चला गया। कहाँ चला गया? सर, ये वरुण के पैर का जूता। सर ये औरत तो मर गई। माय गॉड। इसकी सारी डिटेल्स ब्यूरो में भेजते हैं। पता तो चले ये औरत है कौन। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत और हीरा दोस्त थे? दोनों ने मिलकर वरुण को अगवा किया, पर अब दोनों में झगड़ा हो गया तो हीरा ने इसका खून कर दिया। लेकिन सर, हीरा ने वरुण को अगवा किया क्यों? और वो चाहता क्या है? पहले अरविंद जी को मार दिया, दादाजी को, और अब शायद पोते को मारना चाहता है सर। लेकिन अभी तक वरुण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये कुछ और ही बात है। ये हीरा इस बच्चे वरुण को लेकर कहाँ गया होगा और फिर क्यों अगवा किया उसने इसे? मुझे तो लगता है ये हीरा पूरे परिवार से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो वरुण को अपने साथ ले गया होगा। हीरा ने अरविंद कुमार को मारने का जुर्म कबूल किया, अब और किसी को मार के उसे क्या फायदा होने वाला है? नहीं। अच्छा, इस हीरा की बीवी से बात हुई? हाँ सर, उसे ब्यूरो में बुलवाया है। सर, अभिजीत सर ने अभी जंगल में मरी उस लड़की की फोटो और फिंगरप्रिंट्स भिजवाए सर। सर रिकॉर्ड से मैच करके देखते हैं। ये मरी कैसे? सर पे चोट लगने की वजह से। ओह, सर ये देखिए। नाम ज्योति, फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे। सर ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, साथ साथ खून का इल्जाम है इसके सर पे। लेकिन सर, ये खूनी औरत जंगल में क्या करने गई होगी? यही तो पता लगाना है फ्रेडी, यही पता लगाएंगे हम। ज्योति की पूरी कुंडली निकालो। क्या? कॉन्ट्रैक्ट किलर? ओके सर, यस सर। जी सर, हम लोग देखते हैं। ये जो औरत मरी थी, कोई जानता है उसको? जी नहीं सर। क्या बात है सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। ज्योति नाम है उसका।
सर, तो क्या हीरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ इस जंगल में आया था? नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो वापस में लड़ते नहीं और ज्योति मरती नहीं। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ क्यों आई थी? ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग सच्चाई बताएंगे तो हमें किसी नतीजे पे पहुंचने पे आसानी होगी, मदद मिलेगी। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस औरत को किसी ने हमें मारने के लिए यहाँ भेजा था? अरे सर, आपको कब से क्या समझा रहे कि वो लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है? किसी ने तो भेजा होगा उसे। देखिए, वो हीरा भाग के यहाँ पे आया और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर वो भी यहीं पे आई, तो कोई तो वजह है। या तो ज्योति आप में से किसी से मिलने आई थी या फिर किसी को मारने। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो मेरे बेटे वरुण की आवाज है। एक मिनट भाई साहब, इसे देखा? नहीं देखा। अरे हम लोग ज्योति के बारे में पूछताछ करने आए, लेकिन कोई हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोई दोस्ताना नहीं है। वैसे भी फ्रेडी दोस्ताना करने तो आए नहीं है, अच्छी बात है ना। भाई साहब, ये मर गई क्या? जी हाँ, मर गई। अब आप अपनी भलाई चाहते हैं तो बताइए, कहाँ रहती है औरत? सर, मैं कैसे बता सकता हूँ सर उसका पता? देखो, सिर्फ एक बार और पूछूंगा मैं, कहाँ रहती है औरत? अंकल, उसको पूछो। ए, रुक। बोल। मैम, मुझे नहीं पता, मैं ज्योति की बहन हूँ। मैं डर गई और भाग गई। ज्योति को सुपारी किसने दी थी? हाँ? रानी ने। कहाँ मिलेगी ये रानी? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है तुम। सर, मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है। लाओ फोन नंबर, लाओ। किसको मारने की सुपारी दी थी उसे? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर कुछ भी छुपाओगी ना तो बहुत बुरा फंसोगी। मुझे जो पता था मैंने सब सच सच बता दिया, मुझे और कुछ नहीं पता। फोन करके पूछ लेते किसका नंबर है। नहीं फ्रेडी, इसको फोन मत करो, बल्कि ज्योति के नाम से इसे एसएमएस करो कि सुपारी का समझौता हो गया है। आज शाम को 4 बजे आके जुहू के कॉफी हाउस में मिलाओ। हीरा, 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 वरुण कहाँ है? हाँ? बच्चा कहाँ है? वो लोग ले गए उसे। कौन? तुम्हारे साथी? नहीं, कुछ बदमाश थे। मैंने उनसे वरुण को बचाने की कोशिश की, उन्होंने मेरी हालत कर दी। वरुण को बचाओ, नहीं तो वो लोग वरुण को मार देंगे। किस तरफ गए बताओ? हीरा, 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 बेहोश है। पंकज, इसको संभालो, हम लोग देखते हैं। सर, अब तक हमें लग रहा था कि हीरा वरुण के लिए खतरा है, पर ये तो उसे बचाना चाह रहा था। सर, नए नए लोग आते जा रहे हैं इस केस में। एक बार वरुण मिल जाए तो देखते हैं। तो वरुण को कुछ पता चला नहीं? और हीरा होश में आया वो? हाँ, मुझे बताते रहना। ओके? हाँ, ठीक है। कहाँ है मेरा पति? कैसा है मेरा हीरा? एक मिनट, इधर शांत हो जाइए। एक मिनट। आप लोग कभी। देखिए, आप शांत रहिए। आप जया है, हीरा की पत्नी? जी। देखिए, आपके पति को, हीरा को चोट लगी है, बेहोश है इस वक्त वो। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या एक बात बताएंगी आप? हीरा जब जेल से भागा तो
क्या उसने आपको कांटेक्ट किया था? आपकी उसके साथ कोई बात हुई थी? नहीं साहब, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। पर मेरा पति निर्दोष है, वो मुजरिम नहीं है। देखिए, हीरा रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके हाथ में हथियार भी था और तो और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है, अरविंद कुमार को मारने का। ये सच्चाई नहीं है। अरे उस बेकसूर ने तो किसी और का गुनाह अपने सर ले लिया। क्या? हाँ, मैं इतने दिनों से चुप थी, पर अब चुप नहीं बैठूंगी। ये सच्चाई मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो बताइए सच्चाई। साहब, दरअसल मेरे पति उन परिवार के लोगों की बहुत इज्जत करते थे। उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। छोटी सी नौकरी थी ड्राइवर की, पर हम सब बहुत खुश थे। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी हमें। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। मैं अचानक से बहुत बीमार पड़ गई और मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। हमारे 2 बच्चों के आगे की पढ़ाई का भी खर्चा हमारे सर पर मंडराने लगा। हीरा ने बहुत कोशिश की, पर कहीं से कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर थक हार कर उसने बड़े मालिक को फोन किया। बड़े मालिक? कौन बड़े मालिक? अरविंद जी, वही हमारे बड़े मालिक थे। हीरा ने सारी समस्या बताई, कर्ज को लेकर के बात भी की, तो मालिक ने कहा कि अगले दिन ऑफिस आ जाना। तो और फिर हीरा अरविंद जी के ऑफिस में गया और उनका खून कर दिया। नहीं साहब, नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये सच्चाई नहीं है। खून वाली बात जब मुझे भी पता चली तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी हीरा कभी भी बड़े मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं जेल में गई थी उससे मिलने, अपने और अपने बच्चों की कसम भी दी। तब जाकर हीरा ने सच्चाई बताई कि खूनी वो नहीं बल्कि कोई और है। किसी और ने ही बड़े मालिक का खून किया और बदले में मेरे इलाज का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा देने का वादा किया। और हीरा ने उसका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। जी साहब, यही सच्चाई है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर उसने इल्जाम कबूल कर लिया था तो फिर वो जेल से भागा ही क्यों? साहब, क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। वो हीरा को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। जेल में भी उसने 2 बार जानलेवा हमला किया हीरा पर। क्या? हीरा पर जेल में 2 बार जानलेवा हमला हुआ? जी। तो फिर ये खूनी है कौन? कहीं ये खूनी अरविंद कुमार के घर का ही कोई नहीं? कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? कौन हो सकता है ये खूनी? और फिर वो औरत कौन है जिसने ज्योति को सुपारी दी? रानी। ये रानी कौन है? जिस लड़की का इंतजार था वो आ गई सर। तुमने मुझे एसएमएस किया था। ज्योति कहाँ है? ओह, तो तुम हो रानी? सीआईडी? तो तुमने दी थी सुपारी? नहीं, मैंने तो सिर्फ ज्योति से बात करवाई थी। सुपारी देने वाला तो कोई और है। कौन है वो? वरुण बेटा हमारे। बच्चे को छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो, बचाओ। वरुण छोड़ो। आप लोग प्लीज जुड़ाइए, प्लीज। नहीं, गोली नहीं, बच्चा है साथ में। वो लोग मेरे वरुण को लेकर जा रहे
बचाओ, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ो छोड़ो। वरुण, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो संभाल के, ध्यान से। कौन है तुम लोग? बताता या भेज दो तेरे को तेरे दोनों साथियों के पास। बताता हूँ, हम सुपारी लेकर काम करते हैं और ज्योति के साथी हैं। यहाँ किसका खून करने आया था? इसका खून करने आए थे। कौशल का? कौन मरवाना चाहता था इनको? हमें नहीं पता, ये सिर्फ ज्योति जानती थी और बाद में हमें बताया गया कि पहले हीरा को मार दो। तो फिर वरुण को लेकर क्यों जा रहे थे? क्योंकि हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी। कैसी सच्चाई? ये भी हमें नहीं पता। वरुण? वरुण कहाँ है? तुम ही खूनी हो। हीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, तू सबको मेरा राज बताएगा? हाँ, किसी का कुछ बताने लायक बचेगा तब ना। अब तू भी मरेगा। अभिजीत सर, मुझे बचा लो प्लीज। डरो मत वरुण, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आ जाओ बेटे, तुम बहादुर बच्चे हो, आ जाओ। वरुण! आ जाओ बेटा। अभिजीत! वरुण! 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 मेरे बेटे वरुण, मेरे बेटे, मेरा बच्चा। कहाँ भाग रही है तू? एक औरत होकर बच्चे की जान लेना चाहती है? शर्म आनी चाहिए तुझे। ये सब तुम्हारा किया धरा है, मगर किया क्यों? मैं परिवार की सारी जायदाद अपने और अपने पति देव के नाम कराना चाहती थी। इसीलिए मैंने 1 साल पहले कौशल जी को मारने का प्लान बनाया। मैं ऑफिस गई और हे भगवान, जीत तो पापा जी, लेकिन यहाँ तो कौशल भाई साहब को होना चाहिए था। मेम साहब, ये क्या किया आपने? आपने बड़े मालिक को मार दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुको हीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी। तो तुमने पैसे देके अपने सिर का इल्जाम भी हीरा को दे दिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने इनका साथ देने की गलती कर दी। ये अलमारी में छिप गई। कौशल साहब ने मुझे
बड़े माली की लाश के पास मर और मुझे जेल जाना पड़ा। हीरा तुम्हारे लिए जेल गया था, फिर भी तुमने वहां पे इसे मरवाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि मैं अपने खिलाफ सारे सबूतों को खत्म कर देना चाहती थी। सर, मैं जेल से भी इसीलिए भागा क्योंकि मैं इनको इनके पापों की सजा देना चाहता था। और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को तुमने ही सुपारी दी थी कौशल की जान लेने के लिए। हाँ, लेकिन जब सिमी ने फोन करके तुम्हें ये बताया कि हीरा जेल से भागकर तुम्हें ढूंढ रहा है, तब तुमने सोच लिया कि तुम पहले हीरा को मरवा दोगे। लेकिन इस वरुण के बच्चे ने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए मैं इसे भी मार देना चाहती थी। लालच ने तुम्हें एक खतरनाक मुजरिम बना दिया, पर मिला क्या? अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं दे देता। ले जाओ इन्हें। चलो। मुझे भी जेल भेज दीजिए, मैंने भी गलती की है। अरे क्यों, क्या हुआ बेटा? सर, वो कल रात मैंने हीरा को खाई में पाया था। सर, मैं उसे इस झोपड़ी में ले आया और फिर मैं मम्मी पापा को बुलाने ही वाला था। सर, मैं उस औरत को मारना नहीं चाहता था, पर मुझे हीरा को भी बचाना था। तुमने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए और एक आदमी की जान बचाने के लिए किया, और तुम्हारी वजह से तो हमें ये केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिली है। आप एक बहादुर बच्चे हो। अरे सब जल्दी जल्दी करो। अरे वहां से लाइट ठीक करो ना, ये क्या है? अरे ये फूलों को ठीक से लगाओ ना, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे शामिक रुको। जी मैम साहब। वहां पे फूल कौन लगवाएगा? और तुमने केटरर्स को फोन किया? सगाई शुरू होने में 2 घंटे बाकी है, जल्दी करो सब। जी जी मैम। अरे शांता, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, जाके बच्चों को तैयार करवाओ जल्दी। बस अभी उनको दूध पिला दिया और ऐसे फटाफट तैयार कर देती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ओफो, इस घर में ना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारे इस दरिया दिल पति ने इतने सारे नौकर चाकर दे रखे हैं, फिर भी परेशान रहती हो। मेरे गुण गाओ गुण, जो तुम्हारे मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। उसका कोई नहीं है, उसकी सगाई और शादी करवा के तुम गरीब नहीं हो जाओगी। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम ज्यादा भावनाओं में मत बहो और जाओ, जाके पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। जी मैडम। और हाँ सुनो, चीकू को तुम ही ने रेडी करवाना है, वो शांता से तैयार नहीं होगा। ओके मैम। शाम्बे। जी जी मैम साहब। गेट की लाइट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उसे चेंज करवाओ जल्दी। जी अच्छा। सब फालतू का खर्चा 2 टके के मैनेजर के लिए। भला कोई इतनी दौलत बर्बाद करता है? कैसे समझाऊं इन्हें? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। और मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? ठीक लग रहे हो। Congratulations। थैंक यू थैंक यू। शामिक, ये डेकोरेशंस, ये लाइट्स सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। चीकू, तुम ड्राइंग बनाओ, मैं आइसक्रीम खा के आती हूँ। अरे चीनी संभाल के। चीकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं। भूख लगी होगी तुम्हें। बाय गाइस। शामिक। अशोक सर, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मेरे एंगेजमेंट के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। ये तो सगाई हमारी ऐसी हो गई जैसे पूरी जिंदगी याद रहे। तो तुम दोनों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप किसे ढूंढ रहे? तुमसे मतलब? आपका नाम क्या है? पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ, रिंकल नाम है, अब दोबारा मत पूछना। अजीब आदमी है यार। ये आदमी कौन है? कैसे घूम रहा है? होगा कोई मनीषा और कार्तिक की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से तो सगाई में कोई आया ही नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। शाम्बिक,
चलो चिकू बेटा, आप अपने कमरे में चलिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। ओके? तो फ्रेंड्स, थोड़ा डांस और मस्ती हो जाए। म्यूजिक। चिकू, चिकू क्या हो गया बेटा? क्या हो गया तुझे चिकू बेटा? क्या हो गया तुमको चिकू बेटा? तो ठीक तो है ना चिकू? सूट बूट में एक आदमी घर की सगाई की पार्टी में आया, आप लोगों से मिला, वो घर के अंदर आया, यहाँ बैकयार्ड तक आ गया, इतने लोगों के बीच में से गोली लगी और आप में से किसी को यह नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है और इसे गोली किसने मारी। हाँ? कमाल है। सर ये हाई प्रोफाइल फंक्शन था, यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। अब ये आदमी कोई गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान हो सकता है। आखिर हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में कुछ? सर, हम कार्तिक और मनीषा की सगाई में बिजी थे, अब किस किस पर ध्यान दें सर? इसके लिवर के पास गोली लगी जिससे इसकी मौत हुई, लेकिन शरीर में और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं। लेकिन एक बात और दिख रही, जो कुछ मेल नहीं खा रही, देखा तुमने थोड़ी? इसके जूते में छेद है। वही, ये देखो, ये सूट और फटेहाल जूते। इसकी जेब से तो और कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि ये है कौन। इशिता, कोई सबूत मिला? नहीं सर। गन वगैरह कुछ भी? नहीं सर। सर, मैंने इस आदमी से बात की थी, इसने अपना नाम रिंकल बताया। देखिए, ये आदमी रिंकल है या कोई और, एक बात साफ है कि ये आदमी गेट क्रैशर नहीं है। गेट क्रैशर पार्टी में घुसते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, घर के अंदर घुस के गोली खा के मर नहीं जाते। आप कौन है? जी, शाम्बिक। क्या करते हो आप? मैं तो नौकर हूँ साहब। आपने इस आदमी को खाने के आसपास घूमते हुए देखा था? नहीं साहब। नहीं, कोई तो यहाँ पार्टी में पहले से मारने के लिए तैयार बैठा था और उसे यह भी मालूम था कि लाश को ठिकाने कहाँ पे लगाना है। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच्चा चीकू उसने देख लिया, वरना ये लाश भी शायद हमें नहीं मिलती। सर, ये आदमी कब दिखा, कब गायब हुआ और कब इसको गोली लगी, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए सर, आप हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। तो ये आदमी गड़बड़ लगता है, लाखों रुपए का सूट पहना है और जूते किस किस के फट चुके। ये आदमी यहाँ जरूर किसी न किसी मकसद से आया था। हमें चीकू और उस आया से मिलना है जिसने इस लाश को पहले देखा। सर, आप चल तो रहे हैं, लेकिन चीकू से बात करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारे चीकू ने अचानक से बोलना बंद कर दिया है और अब आप सिर्फ उससे हाँ या ना में सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? चीकू ने बोलना क्यों बंद कर दिया? बच्चे तो कितनी बातें करते रहते हैं। सर, आप खुद ही देख लीजिए। चिकू बेटा, सूप पी ले, थोड़ा सा पी लो बेटा। अरे ये दोनों नए अंकल कौन है? अंकल, आप मेरे साथ मेरा नया वीडियो गेम खेलोगे ना? खेलेंगे बेटा, मगर बाद में। पहले हम आपके भैया से कुछ बात कर ले। आप तब तक अपने कमरे में बैठो। ठीक है। चीकू बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं दया अंकल। और मैं फ्रेडी अंकल। ये चीकू बेटा, ये बताओ कि इस अंकल को जो आदमी घसीट के ले जा रहा है, तुमने इनको देखा? कौन था ये? कोई नहीं। शांता,
आपने भी नहीं देखा कि ये लाश कौन लेके जा रहा था? नहीं सर, चीकू के हाथ से ड्राइंग का सामान गिरने की आवाज आई तो मैं भी भाग के आ गई देखने क्या हुआ, मगर वहां रूम में मुझे कोई नहीं दिखा सर। आप चीकू को चीनी के कमरे में ले जाइए, हमें इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है सर, आजा बेटा। अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि चीकू ऐसे कैसे हो गया? जरूर इस बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है। सर, चीकू हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी का बच्चा है, हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है, लेकिन उसे हम उस हादसे से बचा नहीं सके। कैसा हादसा? कुछ महीने पहले वो वागवाड़ी के जंगलों में कहीं खो गया था और जब से वो वापस आया है तब से ऐसा ही है, किसी से बात नहीं करता। बड़ी अजीब बात है। चीकू अपनी बात पेंटिंग के जरिए बोलता है। बेटी, यहाँ पे जितने पेंटिंग्स हैं सब ब्यूरो ले चलो। ये देखो, इसके हाथ काफी खुरदुरे हैं। ऐसा लगता है रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता था ये। एक मिनट, इसके नाखूनों में ये चिकनाहट। आइए, आप लोग उस तरफ खड़े हो जाइए। पीछे था, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सबकी उंगलियों के निशान लो। क्यों? क्यों और क्या नहीं, सब लोग शक के दायरे में। देखिए सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे। ना तो सगाई के फोटोग्राफ्स, ना वीडियो शूटिंग और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। आप सब पे ऐसे ही भरोसा कर ले? कभी नहीं। इशिता, शुरू हो जाओ। क्या हुआ सर? लगता है इस आदमी को घसीट के यहाँ इस तरफ ले जाया जा रहा था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, वहां कहाँ जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि चीकू ने अगर लाश को नहीं देखा होता तो खूनी इस लाश को लेकर कहां जाता। इस घर के बारे में तो घर वाले ही जानते होंगे। ये काम किसी घर के जानकारी पर लगता है। घर में और कौन कौन है? जो भी हैं सब यहीं पे हैं। सब यहीं पे? ये फोटोग्राफ में बच्चों के साथ ये दो लड़कियां कौन है? वो दोनों मेरी बेटियां हैं। जायदाद को लेके अनबन होने की वजह से नाराज होके घर छोड़ के चली गई। और कहाँ गई है नाराज होके? पता नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। क्या बात है, बड़े अच्छे पिता हैं वैसे आप। बहुत कुछ नई बातें पता चल रही हैं यहाँ, सिवाय खून की वजह और खूनी को छोड़कर। अभिजीत, ये रिंकल बिन मुलाय मेहमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी उसका खून किया वो जानता था कि रिंकल उस पार्टी में आने वाला है, और तो और उसकी लाश को उसे मारने के बाद कहां छुपानी है, सब प्लान था। ये घर वाले हैं बड़े अजीब। वो चीकू के जंगल में गुम होने की बात को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो गार्डन में घूमने गया था। दो जवान बेटियां नाराज होकर घर छोड़ के चली गईं और उनके पिता देवधर को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ सर, अपनों की चिंता नहीं है, मैनेजर की सगाई करवा रहे। वही तो है ना, बड़ी अजीब बात। और तो और उस पार्टी में रिंकल आता है कीमती सूट पहनकर और साथ में फटे हाल जूते भी। उसका खून होता है और वहां किसी को भी उसके खून के बारे में कुछ पता तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर, ये ड्राइंग देखिए। दो लोगों के पैर, लगता है पेड़ों के पीछे दो लोगों को लटकाया गया है। और फिर ये ड्राइंग चीकू ने जरूर देखकर बनाया है। सर, कहीं इसी सदमे की वजह से चीकू ने बोलना बंद तो नहीं कर दिया? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। चीकू बच्चा ही तो है, डर गया होगा। लेकिन उसकी वजह से एक केस हमारे सामने आ गया है और लगता है चीकू गवाह है इस जुर्म का। सर, यानी कि हमें चीकू से फिर से मिलना होगा? हाँ, मिलना तो पड़ेगा, मगर उसके घर वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। अजीब लोग हैं ये। बस
हाँ सारुण के बोल, क्या पता चला? बॉस, रिंकल के हाथ की उंगलियों के नाखूनों में मुझे बर्तन धोने का डिटर्जेंट मिला है। डिटर्जेंट? एक बात और, लगता है रिंकल काफी दिनों से नहाया नहीं था। उसकी खोपड़ी की सतह पर मुझे मिट्टी मिली है, चिकनी मिट्टी जमी हुई। मुझे लगता है रिंकल जमीन खोद रहा था कहीं किसी जंगल में। सर ये चीकू भी तो कुछ महीनों पहले जंगल में था। ये रिंकल भी जंगल से चीकू के घर आया, वहां उसका खून हो गया। ये चीकू ने जंगल वाली पेंटिंग बनाई। ये संयोग नहीं लग रहा है सर। जरूर कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। इन सारी चीजों का कोई ना कोई संबंध तो है। बस ये पता लगना चाहिए कि चीकू के साथ हुआ क्या, तो रिंकल का राज भी खुल जाएगा। चीकू, नहीं नहीं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बीवी का चमकता हुआ चेहरा इस साड़ी में 0 वाट के बुझे हुए बल्ब की तरह लगेगा। क्या कह रहे हैं चमन सेठ? ये मिसेज कुमार की 75,000 की साड़ी है। तुम नहीं समझोगे, मेरी बीवी को भी ये रंग पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छी वाली साड़ी हो तो बताओ। रुक जाइए, ये लीजिए, ये आज ही पेट्रोल से धुल कर आई है। सेठानी जी से बोलिएगा कि पहनकर 3 दिन के बाद वापस कर दें। क्यों? क्योंकि गुरुवार को साड़ी वाली साड़ी लेने आ रही है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, किसी ने रिंकल जैसे आदमी को इतना महंगा सूट पहनने क्यों दिया होगा और क्यों? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। हाँ जी, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने आए हैं, लेने आए हैं? ना तो कपड़े देने आए हैं और ना ही लेने आए हैं, बल्कि एक सूट के बारे में पूछने आए हैं। मैं समझा नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। अरे बाप रे, सीआईडी? सब कुशल मंगल तो है? नहीं है। अब क्या करें? देखिए, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। हम लोग एक सूट के बारे में पता कर रहे हैं और एक आदमी के बारे में। कौन सा सूट, कौन सा आदमी? सर, हमारे यहाँ किरमानी से लेकर ए टू जो जैसे महंगे ब्रांड के सूट ड्राई क्लीन होने के लिए आते हैं, पर इसमें कोई आदमी कैसे आ गया? अब ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? सुपरस्टार रोशन कुमार, 1 लाख का पलेंटिनो सूट, इसमें इतना बड़ा छेद हो गया। मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस फोटो में एक आदमी गोली खाकर मरा हुआ है और तुम्हें ये सूट दिख रहा है जिसमें छेद है। किसी ने इस आदमी का नाम रिंकल बताया है, यही नाम है ना इसका? सर, ये कोई रिंकल विंकल ट्विंकल नहीं है, ये तो झुमरू है, झुमरू। टेढ़ा आदमी है, मतलब था। और ये सूट तुमने दिया था इसे पहनने के लिए? हाँ, मैं ही दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और जिस दिन सूट चाहिए था उस दिन मुझे मिठाई लाकर देता था। ये आदमी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मिठाई लेके आता था। ये किसी होटल में काम करता था क्या? हाँ सर, पन्नी का ढाबा। पन्नी का ढाबा? हाँ, पन्नी का ढाबा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज रात को सबको बिना नमक की सब्जी खिलाऊंगा मैं। ओ सोहन, वो 3 नंबर टेबल को देख, उनको आलू गोभी क्या तेरे चाचा देगा क्या? दे रहा हूँ ना बजट सेट, लेकिन आप मेरे कागजात मत जाओ। एक तो 3 महीने से पगार नहीं दिया आपने, और ऊपर से आप हुक्म चला रहे हो, एडवांस दे रखा हूँ मुझे। ए चल चल। ओए गट्टू, अरे तू डाल में कर्चा घुमा रहा है या खेत में हल? बस हो गया ना बजट सेट, हो गया। चल हाथ चला जल्दी। अरे आइए आइए साहब। सोहन जी, साहब को ठंडा पानी दे दो। मैं लेके आता हूं। खाने के ऑर्डर ले लो। हाँ जी, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए साहब। अरे हमारे यहाँ का खाना खा के तो देखिएगा, यहाँ की दाल पूरी मुंबई में फेमस है। आप एक बार खाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार यहीं पे आओगे साहब जी। अरे भाई साहब, हमने कहा ना कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आए। खाना खाने नहीं आए तो फिर ढाबे में क्यों आए साहब? सीआईडी? कुछ पूछताछ करने आए। क्या बात है साहब, मेरे ढाबे का खाना खा के कोई मर तो नहीं गया ना? तुम्हारे यहाँ का खाना खा के तो नहीं, लेकिन गोली खाकर मरा है। ये वो झुमरू? झुमरू मर गया? इसको गोली किसने मारी साहब? और देख, उसने कोट और पैंट भी पहनी है। 1 लाख का कोट है ये। इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास? हमने कब कहा कि इसने कोट खरीदी? अरे साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। साहब, ये झुमरू जो है ना, 1 नंबर का चालाक, एकदम कामचोर और लफंगा किस्म का इंसान था।
रातों रात रईस होने का था उसको। हाँ साहब, वो काम चोर था और सारा काम छोड़ के न जाने रात भर कहाँ गायब रहता था वो। अच्छा, उसने तुम लोगों से कभी ये कहा कि वो किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाने वाला? नहीं साहब, नहीं तो साहब। ये वो अमीर लोग हैं। नहीं साहब, हम नहीं जानते लोग कौन है। अबे गट्टू जी। अबे वो पक्की हुई दाल को और पकाएगा क्या? इधर आ। आए सेठ। जी साहब। देख पहचानता है क्या इनको? सब झुमरू मुझे कुछ नहीं बताता था साहब। अरे गट्टू, तू झुमरू के साथ रहता था ना, तो जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा उसने। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बताता था। अरे कुछ याद कर। मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख गट्टू, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम कोई बात जानते हो और तुमने हमसे वो बात छुपाई है, तो ये दाल कैसे गलाते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। डॉक्टर पन्ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों मुझे चिकू को यहाँ पे लाने को कहा गया? अरे मैंने सीआईडी वालों से साफ साफ कहा था कि चिकू की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा चीकू को। अच्छा एक बात बताइए, पहले आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, उसे दिखाया था हमने। ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, और चीकू को यहीं रहने दीजिए। पता नहीं क्या चल रहा है यार। चीकू बेटा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। सर, बच्चा बहुत सदमे में। डॉक्टर पन्ना, आप चीकू को ये ड्राइंग दिखाकर इन लटकते हुए पैरों के बारे में पूछ सकती हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज। कुछ भी कहिए सर, लड़के की ड्राइंग बड़ी अच्छी है। अगर वो ठीक हो जाएगा ना, तो मैं उससे अपनी खुद की ड्राइंग बनवाऊंगा। चीकू बेटा, चॉकलेट्स पसंद है आपको? आप ना हमें एक अच्छी सी पोएम सुना दो और हम आपको ढेर सारे चॉकलेट्स देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके दादाजी बता रहे थे आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, जंगल वाली। अब देखो चीकू बेटा, ये आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये कौन है जिनके पैर लटके हुए? वो मेरे घर पे आए थे, मैं उनका पीछा कर रहा था। धुआं था, घना अंधेरा। फिर वो आदमी, वो फटे जूते वाला आदमी, फिर देखो वो रस्सी निकाल रहा है। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ चिकू? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ। सीआईडी, आप यहाँ? जी हाँ, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आप चीकू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इसका थेरेपी सेशन कराया क्यों? देखिए, वक्त आने पे ये भी बता देंगे हम आपको। हाँ चिकू बेटा, डरना नहीं किसी से। यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ, जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो बेटा। सर, मुझे लगता है चीकू ने जंगल में खून होते हुए देखा है और वो अभी तक उसी के सदमे में है, और शायद चीकू को आज से पहले किसी डॉक्टर को दिखाया तक नहीं गया। चीकू को फिर से बुलाकर उस बागवाड़ी के जंगल में ले जाना होगा। आजा। चीकू के घर पे किसी को शक तो नहीं हुआ कि चीकू यहाँ पे है? नहीं सर, हमने प्रतिमा मैडम को अच्छे से बता दिया कि मैं चिकू को कहीं गार्डन न तो मॉल में घुमाने लेके जा रही हूँ। अच्छा चिकू बेटा, आप हमें वो जगह बताओ जो आपने पेंटिंग में बनाई थी। अगर बताओगे तो प्राइज में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बेटा,
इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ? ठीक है। किसी से नहीं बताना। ठीक है बेटा, तो हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुमने वो लटकते हुए पैर देखे थे। वाह, वहां पर यहाँ पर? ठीक है बेटा, आप चीकू को ले जा सकते हैं। ठीक है सर। और चीकू बेटा, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। और आपको याद है ना अंकल ने क्या कहा था, किसी से कुछ नहीं कहना है। बाय। बाय। ओके सर। थैंक यू। यहाँ की मिट्टी में गड़बड़ है, यहाँ खोदना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई लाश दिख नहीं रहा है। सर, अंदर कुछ है? तो देखो क्या। कोई था? बनी का ढाबा। सर, ये तो वैसी कड़छी है, दाल के कढ़ाई वाली। सर इसका मतलब ये गट्टू जरूर जानता होगा इस खून के बारे में। अब ये गट्टू ही बताएगा कि उसने यहाँ कौन सी दाल पकाई है। गट्टू एक बात तो बता। जी साहब। ये जो मुस्तंडा झुमरू तेरे साथ रहता था, वो क्या गुल खिला रहा था, तुझे कभी पता नहीं चला? सेठ मेरा विश्वास करिए साहब, वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। फिर सीआईडी आई तो पक्की दाल को तू करचा मार मार के उस दाल को तू जला क्यों दिया? अरे वजियालाल, तुम्हारा ये गट्टू तो कब्र में भी कड़चियां घुमाता। ये तो मेरी कड़ची है। अरे गट्टू, कहाँ ले गया था कड़ची? और साहब किस कब्र की बात कर रहे हैं? देख गट्टू, मामला खून का है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, वरना बहुत फंसेगा तू। साहब क्या बोलूं साहब मैं? तुमने ही मारा ना उन दो औरतों को बागवाड़ी के जंगल में। साहब मुझे तो पहले ही शक था इस पे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो बस दोस्ती खातिर जुमरू की मदद करने की गलती कर दी थी। नाटक बंद करो और सीधे सीधे बताओ, सच क्या है? अरे साहब, कुछ महीने पहले जुमरू मुझसे कुछ चीजें मांग रहा था साहब, कुछ रस्सियाँ, ट्रंक और फिर चाकू और सब। और क्या मंगाया? और एक हथौड़ा और जल्दी जल्दी में सब एक करची ले गया साहब। तूने पूछा नहीं उससे कि इन सब चीजों का क्या करने वाला है वो? पूछा था साहब, उसने बात को टाल दिया और पिछले गुरुवार को साहब जुमरू मुझे पैसे की लालच देकर जंगल ले गया और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई की और 2 कंकाल निकाले साहब, और कंकाल को रजाई में लपेटकर डंडे से बांधकर मेरे घर ले गए साहब और छुपा दिया। उस जुमरू ने सुपारी लेकर बड़े लोगों का खून किया था साहब और धमकी देकर पैसे ऐंठना चाहता था। खुद तो मर गया साहब, मुझे भी फंसा गया। चलो हमारे साथ, घर में वो कंकाल कहाँ रखा दिखाओ, आ जाओ। चीनी, तुम कितनी खराब ड्राइंग बनाती हो, फिर मेरी ड्राइंग क्यों बना रही हो? अरे तुम इतने महीने बाद बोले हो, तुम्हारे खुले मुंह की स्केच बना रही हूँ, उसके बाद उसमें रेड कलर भरूंगी। मना दो ना। तुम कैसी बुरी बहन हो, अपनी भाई की इतनी खराब स्केच बनाओगी? मैं सीआईडी अंकल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसा मुँह हुआ वैसी तो बनाऊंगी ना, नहीं तो मैं तुम्हारी जंगल वाली फोटो बनाऊं? अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें जंगल की याद कभी नहीं दिलाऊंगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अब मैं तुम्हारा स्केच बनाऊंगा। अच्छा सच्ची?
और वैसे भी सीआईडी अंकल तुम्हारी सारी ड्राइंग्स लेके गए हैं, और अभी वैसे भी तुम्हें नई ड्राइंग्स बना के चिपकानी भी तो अपने रूम में। छी, कितनी गंदी ड्राइंग बनाई अपनी छोटी बहन की। रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये बच्चा खतरा बनते जा रहा है। इससे पहले कि ये सीआईडी को कुछ बताए, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। सर वो वाला घर पे रहते, मैं और जुमरू वहां पे रहते थे सर। साहब ये वो बक्सा। इस बक्से में? जी साहब। सर ये रहे दोनों कंकाल। सर ये तो डक्ट टेप है। राइट। डक्ट टेप? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये जिंदा थे तब खूनी ने दोनों के मुंह पर डक्ट टेप लगाया था ताकि अपनी मदद के लिए ये आवाज ना दे सके? हाँ, ये बात हो सकती है। और सर इस टेप के ऊपर के हिस्से की तरफ किसी के चमड़ी का अंश लगा हुआ है। हाँ, बाहर की तरफ कहीं खूनी के तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अरे ये दोनों तो देवधर की बेटियां हैं जो घर छोड़कर चली गई थी। हेलो, क्या चीकू यहाँ भी नहीं आया? तो फिर कहाँ गया? ठीक है। कहाँ चला गया चीकू, मेरा बच्चा? आ गए आप लोग। आपने तो कहा था ना कि हमारे चिक्कू को कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे हो गया ये सब? आप मेरे चीकू को ढूंढ के लाइए। मेरा भतीजा नहीं है वो, मेरा बेटा है। बेटा, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हैं? देखिए, हम चीकू को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ आपको कुछ बताने आए हैं। क्या चिक्कू के बारे में कुछ कहना है क्या? देखिए, हम लोग चीकू के बारे में कुछ बताने नहीं आए, बल्कि पिया और तृष्णा के बारे में कुछ कहना है हमें। पिया और तृष्णा के बारे में क्या? हमें उनके कंकाल मिले हैं, दोनों मर चुकी हैं। क्या? अब देवर जी संभालिए, बिठाओ इन्हें। पापा आराम से। वो दोनों मर चुकी है। मेरी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही और मुझ बदनसीब को पता भी नहीं। अशोक, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? पापा संभालिए अपने आप को। पापा देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ, हालत दिख नहीं रही। जी साहब। जी, ये बताइए कि आप लोगों ने चीकू को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? नहीं सर, हम लोग सुबह जब चीकू के कमरे में गए तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो वहां नहीं था। चीनी भी बहुत परेशान थी, कह रही थी कि इतनी रात को चीकू कहाँ चला गया। साहब जी पानी। हमें नहीं, इन्हें पिलाओ। मालिक, रात के 11 बजे से लेके सुबह तक आप लोग कहाँ थे कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि चीकू कब गायब हो गया? मैं अपनी दवाई लेने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी और वहां से रात को 2 बजे वापस आई और वापस आते ही सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। मैं तो घर पे ही था, मैं अपने स्टडी रूम में था और
मैं जागा हुआ था, मुझे कैसे पता नहीं चला? और शांता तुम? नहीं सर, मैंने चीकू पापा को उसके कमरे में ले जाके सुला दिया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। शामिक तुम कहाँ थे? साहब हम भी अपना काम खत्म करके सोने चले गए थे। ये आप लोग पानी का गिलास हाथ में लेके क्या कर रहे हैं? पीने के लिए मंगाया, पियो। आप लोग तो कल रात यहीं पे थे ना? वैसे भी अपना घर छोड़कर आप अपने बॉस के घर में रह रहे हैं, नहीं? जी अशोक जी हम लोग को अपने परिवार की तरह मानते हैं और फिर वो हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गए। चुप। अरे साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं शामिक, तुम यहीं रुको, यहाँ इंक्वायरी चल रही है, तुम यहीं रहो। फ्रेडी। इशिता। हाँ तो मनीषा, कल तुम घर पे ही थी? जी सर। तो आपने चीकू को देखा था? हाँ देखा था। कितने बजे के आसपास और कहाँ देखा था? लगभग 10:30 बजे उसी के कमरे में। उसी के कमरे में? और आप उसके कमरे में क्या करने गई थी? मैं देखने गई थी कि चीकू सोया है या नहीं। आप तो वैसे इस घर में मेहमान है ना, कोई खास रिश्ता भी नहीं है आपका चीकू के साथ, तो फिर चीकू पे इतनी मेहरबानी क्यों? जब चीनी थी वहां पे तो आप क्यों गई? आप लोगों को क्या लगता है मैं चीकू के रूम में गई, मैंने उसे कंबल में लपेटा, मैंने उसे गाड़ी में डाला और मैंने उसे अगवा कर लिया? क्या बात है, आपको तो अगवा करने के बारे में काफी कुछ जानकारी है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहां इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आइए। इन ग्लासेस से जिन लोगों ने भी पानी पिया है, उन लोगों के थूक से, उनके सलाइवा से उन लोगों का डीएनए पता किया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी इन ग्लासेस को छुआ है, उनकी उंगलियों की चमड़ी से निकले हुए तेल से उनका फिंगरप्रिंट्स निकाला जा सकता है। फॉरेंसिक साइंस ने खूनी को पकड़ना कितना आसान कर दिया है। सही में सर, बस एक डीएनए उस डक्ट टेप पे लगे चमड़ी से मैच हो जाए, फिर खूनी की गर्दन सीआईडी के हाथों में। करेक्ट तारिका। सर। आज है क्या बताया मोनिशा ने? कुछ भी नहीं सर, वो बस बार बार यही कह रही है कि उसे चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मगर उस पर कड़ी नजर रखना, कड़ी नजर। सर। रुक जाओ श्रेया, बॉस उसकी जरूरत नहीं। क्यों, ये डीएनए मैच हो गया क्या किसी का? हाँ मैच हो गया। ये रही उसकी रिपोर्ट, और ये डीएनए मोनिशा का नहीं है, किसी और का है। माय गॉड, अच्छा तो ये है, इसी ने किए हैं ये सारे गुनाह। जल्दी जल्दी खड्डे खोदो, टाइम नहीं है हमारे पास, वो लोग आते ही होंगे। फिक्र मत करो शाम्बिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चल चल हट चला। अरे वो देखो, अरे आ गया मेरा प्यारा चीकू बाबा, जो अचानक कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मम्मा मुझे घर जाना है, दादू के पास। आप लोग क्या मुझे भी मार डालोगे? बेटा क्या करे, हम सब मजबूर हैं। हम सब तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और आपको भी कार्तिक भाई अब यहीं रुकना होगा हमेशा के लिए, हमारे प्यारे चीकू बाबा के साथ। शाम्बिक क्या बोलना चाहते हो तुम? तैयारी देख नहीं रहे हो? हा? ये दो खड्डे हैं, एक चीकू बाबा के लिए और दूसरे में तुम। शाम्बिक ये सब मैंने किया, तुम मुझे मार दोगे? क्या करे साहब, ऊपर से आदेश आया है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। ऊपर भेजो इनको, दफनाओ जल्दी अंदर। किसी को ऊपर पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं है। सीआईडी, तो तुम ये सब भी कर लेते हो? चीकू से पीछे हट।
वरना तुम सबको ऊपर का नजारा यहीं से दिखा देंगे। भागता किधर? चल ना। बस मैनेजर साहब, बस आपके नाटक का पर्दा गिर चुका है। आपके फोन को ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुंचे हम। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दे? ठीक है, माफ किया। चल निकल यहाँ से। हाँ, एक मिनट। तू ठीक वैसे ही करेगा जैसा हम लोग कहते हैं, समझा? क्यों मैनेजर साहब, सही कह रहा हूं ना? ये सब तुमने अकेले तो नहीं किया है। पता नहीं चीकू हाल में होगा। कहाँ है? आप कहाँ पे हैं? क्या हुआ? साहब जी। शाम्बिक, तुम्हारी ये हालत? चीकू, तुम? शाम्बिक, क्या हो रहा है ये सब? चाचू, आप मुझे मारना चाहते हो? मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। शाम्बिक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती बंद है, अब तू बोलेगा। सीआईडी, ये क्या है ये सब? इसे देख लो और चीकू को देख लो। अभी बात समझ में नहीं आई? कार्तिक, तूने सब बता दिया। तुमने किया ये सब। अपनी ही बहनों का कत्ल तुमने करवाया, और चिक्कू को भी तुमने किडनैप करवाया, और जुमनू का भी कत्ल तुमने करवाया। मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो अशोक। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने किया ना ये सब, मैंने किया ना। और तृष्णा की मौत के बाद और चीकू के गायब होने तक मैं करता रहा ये सब। क्यों किया तुमने ये सब? वो तो तुम्हारी बहनें थी ना, और चीकू वो तो तुम्हारे बेटे की तरह था ना, तो क्यों जान के दुश्मन बन गए तुम सबके? अशोक, तुम ये सब करते रहे, आखिर क्यों? तुम्हारे लिए, चीनी के लिए, अपने लिए। ये दुश्मनी का खेल प्रिया और तृष्णा ने शुरू किया था। वो मुझे जायदाद के हक से हटाना चाहती थी, क्योंकि मैं पापा का असली खून नहीं था। मैं इनकी दूसरी पत्नी का पहला बेटा था। उन दोनों ने मेरी मौत की सुपारी झुमरू को दी थी। फिर झुमरू ने मुझे फोन करके बोला कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। और तुमने झुमरू को ज्यादा पैसे दे दिए? हाँ, इस मैनेजर कार्तिक की मदद से झुमरू ने मेरी दोनों बहनों को वाकवाड़ी जंगल में बुलाया। हेलो, मैंने उन दोनों को जंगल में बुला लिया है। ये कहकर कि वो उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है कि मुझे चीनी को कैसे मारा जाए। लेकिन बदकिस्मती से चीकू उनका पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच गया। वहां उन दोनों को फांसी पर लटकाने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया। ये सब करते हुए चीकू ने झुमरू को देख लिया था। वो गुमसुम सा हो गया, उसकी आवाज चली गई। मैंने उसे ऐसा ही रहने दिया ताकि मेरा राज फाश ना हो जाए। झुमरू और ये मैनेजर कार्तिक, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उस रात जब कार्तिक की सगाई थी तो झुमरू मुझसे पैसे लेने आया था। मैंने उसको भी मार दिया। तुमने ये सब किया? मासूम चीकू को मारने की कोशिश की? मैं चीकू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरा राज ना खुल जाए, इसलिए मेरे पास उसे मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चों? ये क्या कर दिया? अशोक, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है तो तुम हमारे पास आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने खुद अपनी बहनों को मरवा दिया और झुमरू को भी मार दिया।
तीन लोगों के खून के इल्जाम है तुम तीनों पर। अशोक, शाम्बिक और कार्तिक, तुम तीनों को कानून फांसी से कम कोई सजा नहीं देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।